about the poem. Teach me to listen, Lord. पोयम के बारे में देखते हैं. We know, हम जानते हैं. The difference and अंतर between hearing and listening. Hearing and listening. Hearing का मतलब सुनना and listening का मतलब भी होता है सुनना, लेकिन इसमें जो अंतर है वो हम जानते हैं. It is widely accepted. It यानी है, widely यानी चौड़े रूप से होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ होता है सामान्य रूप से. It is widely accepted. यह स्वीकार किया गया है. That यानी कि listening is a skill. लिसनिंग यानी जो सुनना होता है क्या होता है, कौशल है. लिसनिंग इज अ स्किल. अब अपन देखते हैं कि जैसे हेयरिंग एंड लिसनिंग. हेयरिंग भी सुनना होता है और लिसनिंग भी सुनना होता है, लेकिन अंतर खास तौर पे होता है कि जब हम जाते हैं और किसी की आवाज़ ऐसे ही सुनाई देती है तो वो होता है हेयरिंग, सुनना. लेकिन जब हम किसी भी बात को अटेंशन ध्यान पूर्वक सुनते हैं तब वहां पर होता है लिसनिंग. तो यहाँ पे है लिसनिंग इज अ स्किल. लिसनिंग या सुनना क्या होता है, कौशल होता है. दैट इज एक्वायर्ड का मतलब हो अधिकार प्राप्त करना या अभिगृहित करना, स्वीकृत करना. दैट इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन. डेडिकेशन का मतलब समर्पण के द्वारा. जो कैसे प्राप्त होता है, जब हम उस पर क्या हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तब अधिगृहित होकर हम इसको प्राप्त करते हैं. एंड प्रैक्टिस और अभ्यास के द्वारा. इट इज सैड एक कहा गया है. दैट यानी कि अ गुड पर्सन एक अच्छा व्यक्ति इज इनवेरिएबली यानी सर्वदा या हमेशा. अ गुड लिसनर हमेशा एक अच्छा सुनने वाला होता है. द पोयम यानी कविता इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर. जो कविता है यहाँ प्रार्थना के रूप में है. टेल्स अस यानी कहती है, अस यानी हमसे कहती है टू बी गुड लिसनर्स यानी एक अच्छे सुनने वाले के रूप में कहती है कि आप क्या बने, अच्छे सुनने वाले बने. बी शुड बिगिन यानी हमको, बी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, बिगिन यानी शुरुआत, while listening यानी सुनने की, to those उनको, who are the nearest यानी जो सबसे नजदीक हैं, उनसे ही हमको सुनने की शुरुआत करनी चाहिए. बी में फाइंड आउट का मतलब पता करना या जानना. तो बी में फाइंड आउट हम जान सकते हैं. दैट यानी कि although यद्यपि they do not speak, यद्यपि वे क्या करने थे, बोलते नहीं हैं. they do not speak वे बोलते नहीं हैं. it कैसे, it आने से allow यानी जोर से. at फिर भी. they all want they यानी वे, all यानी सभी, want us यानी चाहते, us यानी हमसे, अटेंशन यानी ध्यान, वे सभी हमसे ध्यान चाहते हैं. एंड रिकॉग्निशन यानी अंगीकरण यानी हम उनको स्वीकार करें. अर्थात यहाँ पर होता है, लिखा है, इसका मतलब है यद्यपि वे दे डू नॉट स्पीक इट लाउड, यद्यपि वे हमसे जोर से नहीं कहते, फिर भी वे हमसे चाहते हैं कि हम उन पर ध्यान दें और उनको स्वीकारें. रिकॉग्नाइजेशन. द पोयम टेल्स अस कविता टेल्स अस
टू हीड, हीड आने है मतलब होता है ध्यान देना, टू हीड आने ध्यान देने पर कहती है द वॉइस आने आवाज को, बीच में नॉट बी जो कैसी नहीं है, बीच में नॉट बी विद इन आवर ईयर शॉट, ईयर शॉट का मतलब ऐसी सीमा जहाँ तक आवाज सुनी जा सके, अर्थात जो सुनने की सीमा के अंदर भी नहीं है, विच मे नॉट बी विद इन आवर ईयर शॉट, यानी जो हमारे सुनने की सीमा के अंदर नहीं है उनको भी। दे आर द वॉइस ऑफ द पीपल, वे उन व्यक्तियों की आवाज हैं, दे आर द वॉइस ऑफ द पीपल, उन लोगों की आवाज है हु आर अप्रेस्ड, हु आर अप्रेस्ड यानी जो क्या है उत्पीड़ित हैं यानी दुखी हैं, हु आर सफरिंग जो कष्ट भोग रहे हैं, एंड हु कैन नॉट टेल अस, हु यानी जो, कैन नॉट यानी कह नहीं सकते, टेल यानी कहना आसान हमसे, जो क्या नहीं कह सकते, देयर बोझ जो अपनी परेशानी नहीं कह सकते, वी शुड रीच देम हमें उनके पास पहुंचना चाहिए, वी शुड रीच, रीच यानी पहुंचना, देम यानी उनके पास, एंड लिसन टू देयर प्ली और लिसन यानी सुनना चाहिए, टू यानी को, देयर यानी उनकी, प्ली यानी प्रार्थना को, और हमें उनकी प्रार्थना को सुनना चाहिए। कॉन्शियस यानी विवेक या अंतःकरण, इज द इनर वॉइस यानी अंतःकरण जो विवेक होता है वो क्या है, आंतरिक आवाज है, दैट वार्न्स जो हमको क्या करती है, सतर्क करती है, अस हमें, अगेंस्ट आ सिनफुल डीड, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, आने एक, सिनफुल यानी पाप युक्त, डीड यानी घटना, जो पाप रहित घटना के प्रति हमको क्या करती है, सतर्क करती है। इट डिस्टिंग्विश का मतलब हो भेद करना, बिटवीन यह भेद करती है, बिटवीन यानी बीच में, यानी दो के बीच में, जो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज राइट जो सही है, व्हाट इज रॉन्ग यानी क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। When we do wrong जब हम गलत करते हैं, when we do wrong जब हम गलत करते हैं, we suppress this voice तब हम इस आवाज को क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं, अर्थात आंतरिक आवाज को नहीं सुनते हैं। we should हमें चाहिए, इन स्टीड के स्थान पर, ट्रस्ट इट इसके स्थान पर, ट्रस्ट इट अर्थात जो हम आवाज को दबा लेते हैं उसके स्थान पर ट्रस्ट इट, इस पर विश्वास करें, एंड लिसन टू इट और इसे सुने। फाइनली अंततः है, द पोएट वांट्स अस कवि हमसे चाहता है, टू लिसन सुनना, टू गॉड्स वॉइस ईश्वर की आवाज को सुनना चाहता है, कि हम ईश्वर की आवाज को सुने, विच गाइड्स जो मार्गदर्शन करती है, अस हमें, एवरीवेयर प्रत्येक स्थान पर, एंड एट ऑल टाइम और सभी समय। थैंक यू।